परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले, अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं। आपके कार्यों को यदि पवित्र आत्मा हमें ना क्लियर करे, हमको ना समझाए, तब तक हमें आपकी बातें कभी नहीं समझ में आ सकती। और जब तक हमारी आत्मा में जीवन नहीं होगा, तब तक प्रभु हम आपकी आत्मा की बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सब लोगों के जीवन में, जिन्होंने आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास किया, संपूर्ण मन से उस पर भरोसा किया कि वो हमारा उद्धार करता है, उनके आत्माओं को आपने जीवन दिया, हमें आत्मिक जीवन मिला, हमारी आत्मा को आपने पुनरुत्थान किया और उस आत्मा में जो जीवन आया है, उस जीवन में आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हमारी आत्मा की अगुवाई करता है, ताकि हम सब लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमारी आत्माएं उस जीवन को प्राप्त करें जो आपकी आत्मा के द्वारा हमें दिया जाता है। और आपके वचन के द्वारा ये जीवन का प्रकाश और जीवन की सामर्थ हमारे जीवन में स्थापित की जाती है। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि सब कुछ का आप ही की ओर से किया जाता है। इसलिए प्रभु, हम आत्मिक जीवन पर पूरी तरीके से परमेश्वर पर निर्भर करते हैं और मसीह की देह में हमको इसीलिए रखा जाता है ताकि सबको एक साथ आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाया जा सके और सबकी उन्नति एक साथ हो, ताकि सबका जीवन परमेश्वर की महिमा में प्रकट हो और परमेश्वर की महिमा का कारण बने। इन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 35 के लिए। और आज हम दूसरा और तीसरा पॉइंट देखेंगे। इट इज थ्रू गॉड्स वर्ड दैट द होली स्पिरिट क्विकन्स अस इन आवर desires to pray and guides our praying। पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमको आत्मिक जीवन देता है, आत्मिक रूप से जिलाता है और हमारे भीतरी मनुष्यत्व में प्रार्थना करने की इच्छा उत्पन्न करता है और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करता है। दूसरा पॉइंट ये है, इट इज द indwelling Holy Spirit who prompts us to pray। यानी हमारे भीतरी मनुष्यत्व में जब पवित्र आत्मा आ जाता है और हमारी आत्मा में जीवन आ जाता है, तो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को प्रेरित करता है, उत्साहित करता है और इच्छा पैदा करता है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, यानी परमेश्वर से बातचीत करें। बातचीत करना, प्रार्थना करना है ताकि हम परमेश्वर की सुने और उसको रिस्पॉन्ड करें। दैट इज कॉल्ड प्रेयर। और एंड फॉर एन इलस्ट्रेशन ऑफ दिस टर्न टू, मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के काम, उसका 9 अध्याय और उसके 9 से 11 पद तक पढ़ेंगे। वो 3 दिन तक ना देख सका। ये किसकी बात हो रही है? ये पौलुस की बात हो रही है, जो शाऊल था। जब प्रभु यीशु मसीह ने मार्ग में इसको दर्शन दिया तो ये ब्लाइंड हो गया था, अंधा हो गया था, इसके आंखों की रोशनी चली गई थी और वो 3 दिन तक देख नहीं सका जी। और ना खाया और ना पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था प्रभु यीशु मसीह का। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। अब आपको एक चीज नहीं समझ में आ रही होगी कि पवित्र यानी मसीह का आत्मा उसने हनन्याह से कहा कि तू उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, वहां पर देख एक घर है यहूदा का, उसके घर में जाके एक व्यक्ति है, वो साउल है जो तरसुस का, उसको पूछो जाके, क्योंकि वो वहां रुका है और वो प्रार्थना कर रहा है।
किसको मालूम था कि पौलुस प्रार्थना कर रहा है? यह भी पौलुस का हृदय परिवर्तन हुआ है अभी तुरंत, अभी ये बॉर्न अगेन हुआ है। और बॉर्न अगेन होने के बाद इसकी आत्मा प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर से, क्योंकि ये देख नहीं पा रहा था, इसने कुछ नहीं देखा। 3 दिन से ये अंधा है और 3 दिन से इसने कुछ खाया पिया नहीं है। इसकी आत्मा परमेश्वर से बात कर रही है और परमेश्वर ने इसकी सहायता के लिए एक और चेले को, प्रभु यीशु मसीह के एक चेले को परमेश्वर की आत्मा ने बोला कि जाओ और जाकर उसको पूछो। और फिर आगे पढ़िए क्या लिखा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते, अब बताइए ये देख तो रहा नहीं था, ये तो अंधा था। परमेश्वर ये आत्मिक तौर पर देख रहा है, ये आत्मा में देखना। अब ये आत्मा में देख रहा है कि हनन्याह नाम का एक व्यक्ति आया और भीतर आकर उसने उसके ऊपर हाथ रखे। जी आगे पढ़िए। ताकि वो फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, और यहां भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं, यानी प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं, उन सबको बांध के ले जाइए। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वो तो कौन, पौलुस को बोल रहा है कि वो तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र। एकदम घोर विरोधी को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पकड़ता है, घोर विरोधी को। उसको पकड़ा और कहने लगा, ना तुम जाओ, वो मेरा चुना हुआ है, वो कुछ कर नहीं सकता है। और आगे पढ़िए। और मैं किसे, पौलुस को बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए क्या बोला, किसको बताऊंगा, पौलुस को बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए तुझे कैसा कैसा। अब बताइए सबसे ज्यादा स्पष्ट किसने कलीसिया को लिख के बताया? इसीलिए क्योंकि इसके जीवन में जो काम हुआ वो एकदम कट्टर विरोधी और प्रभु का ऐसा भक्त बना। जैसे हम लोग बिल्कुल कट्टर विरोधी रहते हैं, आत्मिक जीवन के बिल्कुल कट्टर विरोधी, और प्रभु का आत्मा हम लोगों को एक पौलुस जैसा व्यक्ति चाहिए। देखिए पर प्रभु का काम कितना अच्छे से होता है। आगे पढ़िए। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया, तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है। किसने भेजा था? यीशु मसीह ने। कौन काम कर रहा है? पहली सदी की कलीसिया में कौन काम कर रहा है? यीशु मसीह। पौलुस को सेवकाई में लाने के लिए कौन काम कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह। किसने ये पौलुस को पकड़ा? प्रभु यीशु मसीह ने। किसने उसको चुना? प्रभु यीशु मसीह ने। और जब उसका चुनाव होता है तो आदमी के जीवन में एक बहुत भयानक हादसा होता है। पौलुस के जीवन से सीखिए। अब फिर देखिए, आगे पढ़िए कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे, और वो जैसे ही छिलके गिरे और वो देखने लगा। ये कैसे हुआ? ये प्रभु यीशु मसीह ने काम किया। उस व्यक्ति को, हनन्याह को, से भेजा था, जाओ हाथ रखो। कांटेक्ट पॉइंट कौन था? काम कौन कर रहा था? यीशु मसीह का आत्मा काम कर रहा था, अपनी आत्मा के द्वारा कर रहा था। आज हम लोगों को उसने इसीलिए चुना है कि हमारा शरीर दूसरे शरीर को टच कर सकता है, लेकिन ये कांटेक्ट पॉइंट बनता है। पवित्र आत्मा में हम लोगों के जिसके जीवन में निवास करता है, उसकी देह के द्वारा दूसरी देह को टच करता है।
परमेश्वर का आत्मा कभी डायरेक्ट टच नहीं करेगा। ये झूठी शिक्षा डायरेक्ट टच का एक प्रचार करती है कि प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है। ये झूठी शिक्षा में प्रभु को अगर डायरेक्ट टच करना होता, यहाँ पे आके रीजनिंग कीजिए, प्रभु यीशु मसीह उसे डायरेक्ट टच कर सकता था आत्मा के द्वारा, उसको सब कुछ ठीक कर सकता, किसी मनुष्य की जरूरत नहीं थी। लेकिन क्यों उसने एक व्यक्ति को, अपने चुने हुए व्यक्ति को, एक राइट पर्सन को वहां पर भेजा। सी, हम यही आपको बता रहे हैं, बाइबल को आप शुरू से देखिए, गॉड ऑलवेज वर्क्स हिज चूजन पीपल, नॉट नाउ, यानी परमेश्वर का आत्मा कभी भी हवा में काम नहीं करेगा। थ्रू अ बॉडी, थ्रू अ पर्सन, थ्रू अ बॉडी, थ्रू अ पर्सन। पर्सन भी इंपॉर्टेंट है और बॉडी आज केवल एक, वन बॉडी, ओनली वन बॉडी, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कलीसिया में व्यक्ति के द्वारा प्रभु काम करता है। ये प्रिंसिपल है, इसको सीख लीजिए। अगर ये प्रिंसिपल आपको मिल गया, झूठी शिक्षा आप पे कभी कारगर नहीं होगी, भ्रमित नहीं होंगे और आप कभी भी भटकेंगे नहीं स्पिरिचुअल लाइफ में। ये बातें इसीलिए हम लोगों को सिखा रहा पवित्र आत्मा, ताकि हम लोग गलत भावनाओं में, गलत धारणाओं में फंस ना जाए। और अधिकतर लोग फंस जाते हैं, बहुत सरलता से फंस जाते हैं। इसका 11 पद फिर से पढ़ दीजिए। तब प्रभु ने उससे कहा, किससे कहा? फिलिप्पुस से, हनन्याह से। हनन्याह से कहा, उठकर उस गली को जा। देखिए, प्रभु उसको भेज रहा है कि जाओ और उसके ऊपर हाथ रखो। दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द न्यू लाइफ। नए जीवन का पहला जो कार्य व्यक्ति करता है वो ये है कि उसकी आत्मा परमेश्वर से बात करने लगती है। उसने परमेश्वर से, प्रभु से कहा ना, किसने? पौलुस ने प्रभु से कहा। जब वो प्रभु से कह रहा था, अपनी आत्मा से बात कर रहा था, क्योंकि उसको पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को गाइड करता, वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करता है। ये नहीं कि हम प्रार्थना करें, प्रार्थना आप फिजिकली करेंगे तो आप अपनी इच्छाएं, अभिलाषाएं, अपनी भावनाएं प्रकट करेंगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है, पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करना सिखाता है। होली स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों को सिखाता है। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 13 पद पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 13 पद। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। ये वाली प्रार्थना कौन है? ये हमारी आत्मा की प्रार्थना है, मुझ पापी पर। ये द प्रेयर ऑफ रिपेंटेंट सिनर। ये वाली प्रार्थना सुनी जाती है, ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना है। As Christians, we are frequently conscious of the Holy Spirit within us, urging us to pray. As एक मसीही होने के नाते हर मसीही विश्वासी को पवित्र आत्मा के बारे में सतर्क रहना चाहिए, यानी अवेयर रहना चाहिए कि पवित्र आत्मा है और वो हमारे अंदर है और हमें प्रार्थना क्या करनी है। ये नहीं कि जो आपके मन में इच्छा पैदा हो रही है, आप मांगने लगी प्रभु हमें ये दे दे, हमारी इच्छा हो रही है, ये गलत है। He leads us to place of prayer. पवित्र आत्मा हमें उस आत्मिक लेवल पे लेके जाता है कि जहां पर हमको प्रार्थना करना उचित, यानी परमेश्वर की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, द प्लेस वेयर वी आर प्रे, वी आर, यानी जहां पे हमको प्रार्थना करनी चाहिए, वो जगह है परमेश्वर की उपस्थिति। पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर की उपस्थिति में लेके जाता है ताकि परमेश्वर की आत्मा से हमारी आत्मा बात करे। वहां पे इस आत्मा से आत्मा है, शरीर का कोई काम नहीं है। देन ही शोज अस हाउ टू प्रे। वहां उस लेवल तक हमको ले जाता है ताकि हम प्रभु की उपस्थिति में जाएं और हमें ये दिखाता है कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 26 और 27 पद पढ़ दीजिए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा
आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो वर्णन से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। पौलुस की आत्मा की मनसा क्या थी प्रभु ने जान लिया जी, क्योंकि वो कौन? पवित्र आत्मा पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। अपनी इच्छा यानी मनुष्य की इच्छा में होकर नहीं, परमेश्वर की इच्छा में। इसीलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से है, तो वो मनुष्य की इच्छा में कभी नहीं बात करेगा, वो परमेश्वर, इसीलिए उसकी फौरन सुन ली जाती है। नया विश्वासी भी ज्यादातर शारीरिक बातों के लिए ही प्रार्थना करता है। शारीरिक लोग हमेशा कहेंगे मेरी इस चीज के लिए प्रेयर कर दीजिए, मुझे इस चीज के लिए प्रेयर कर दीजिए। उनका विषय कभी, शारीरिक विषय कभी खत्म होगा ही नहीं, और ऐसे अगर रहे तो आत्मिक जीवन कभी शुरू होगा ही नहीं। लेकिन आत्मिक जीवन शुरू होना चाहिए। शारीरिक जीवन की समस्याओं को झेलते रहिए, वो एक पार्ट चलने दीजिए। थिंक हाउ द डिसाइपल्स नीडेड दिस क्विकनिंग व्हेन दे वर इन गत्समनी। गत्समनी के बाग में हम जाके ये देख सकते हैं कि चेलों को कितनी जरूरत थी कि वो बॉर्न अगेन होना और पवित्र आत्मा उनको मिलने की कितनी आवश्यकता थी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय का 36 से 44 पढ़िए। तब यीशु अपने चेलों के साथ गत्समनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। जी हाँ, वो पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वो यानी यीशु मसीह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें, क्योंकि चेले फिजिकल थे, फिजिकल आदमी के लिए प्रार्थना में सो जाते लोग। अब आप जबरदस्ती लोगों को बैठा के होल नाइट प्रेयर कराएंगे तो लोग क्या करेंगे? तो ये करना क्या गलत नहीं है? आपको मालूम है कि फिजिकल लोग हैं, आप जबरदस्ती उनको कष्ट दे रहे जगा के। परमेश्वर के वचन में कहीं नहीं लिखा होल नाइट प्रेयर, कहीं नहीं लिखा। यीशु मसीह भी गया जब रात में प्रार्थना करने, तो चेलों को एक जगह बोल के गया कि यहां जागते रहो। थोड़ा सा आगे बढ़ के अकेले गया प्रार्थना करने। एक स्थान है देखिए प्रार्थना का, वो अकेले प्रार्थना कर रहा था। अब तो कभी भी यीशु मसीह ग्रुप में प्रार्थना नहीं करता था। आप चारों गॉस्पेल पढ़ लीजिए, उसने प्रेयर मीटिंग कभी नहीं की। पब्लिक में वो प्रचार करता था, परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताता था, शिक्षाएं देता था, लेकिन उसने कभी भी प्रार्थना पब्लिकली नहीं की। अभी भी आपको मौका है, आप बराबर पढ़ते रहिए, हम आपके साथ सालों साल पढ़ेंगे बाइबल। जो चीजें चल रही हैं वो चीजें आपको मिलेंगी नहीं, और जो नहीं है, जो चल रही है, जो बाइबल में बताई जा रही, वो दूर दूर तक कहीं है ही नहीं। इसलिए हमें सीखना है कि सच्ची मसीहत क्या है। उसने कहा कि तुम जागते रहना, लेकिन जब लौट के आया तो वो सो रहे थे जी। और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में, इसका मतलब यह है, जागते रहो का मतलब आत्मिक तौर पर जागृत रहो।
अवेयरनेस इन स्पिरिट, बी अवेयर इन स्पिरिट। और प्रार्थना करते रहो का मतलब परमेश्वर की आत्मा से बातचीत करते रहो, कॉन्वर्सेशन चलता रहे, स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन, ताकि परीक्षा में ना पड़ो। आज लोग परीक्षा में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ना तो वो जागते हैं, स्पिरिचुअली अवेयर नहीं है, और दूसरी चीज कि पवित्र आत्मा के साथ फेलोशिप नहीं है, तो ना सुनते हैं, ना समझते हैं, ना पूछते हैं, इसलिए सब समस्याओं में फंसते हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट, इट इज थ्रू गॉड्स वर्ड दैट द होली स्पिरिट क्विकन्स अस व्हेन वी आर इन डेंजर ऑफ गेटिंग स्लैक, डल एंड केयरलेस। इन तीनों बातों का क्या मतलब हुआ? इट इज थ्रू द गॉड्स स्पिरिट, ये परमेश्वर के वचन के माध्यम से है कि जब हम सुस्त और ढीले और लापरवाह होने के खतरे में होते हैं तो पवित्र आत्मा हमें तेज करता है, हमको जागृत करता है, अवेयर करता है कि ढीले मत रहो, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के संपर्क में हमेशा तुम्हारी बातचीत होती रहे कि अब अगले कदम पे यहाँ पे सावधान रहना, अब समय गलत आ रहा, भविष्य की चीजों को आपको बताएगा, अब सावधान हो जाओ, ये तुमने गलत किया था, अब दोबारा ये गलती मत करना। अवेयरनेस, ये पवित्र आत्मा आपको वचन के द्वारा, ये काम वचन के द्वारा ही संभव है और वचन के द्वारा ही पवित्र आत्मा काम करेगा। और आज के जमाने में लोग पवित्र आत्मा का मजाक उड़ा रहे हैं, वचन को कुछ नहीं समझ रहे और झूठी शिक्षा में लगे हुए हैं। सी वॉट साम 71:20 सेज, भजन संहिता 71 अध्याय का 20 पद क्या कहता है? तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उबार लेगा। Where the operative word is again, परमेश्वर हमको फिर से एक बार इन सब चीजों में से उबारने का काम कर रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, मसीह की देह में। The psalmist had fallen and he needed to be lifted up and revived। ये जो भजन का लिखने वाला भजनकार है, ये गिर गया है कहीं पे, बहुत बुरी दशा में, दुर्दशा में चला गया है, और ये चाह रहा है कि प्रभु इसको उठा ले और उन परिस्थितियों से ऊपर कर दे। It is easy for us to get spiritually out of touch with the Lord। ये बहुत सरल है कि हम परमेश्वर की आत्मा के संपर्क से और उससे दूर हो जाए, ये बहुत सरल है। आप लगातार एक हफ्ते आप बिल्कुल गैप कर दीजिए, फिर आपको कई हफ्ते लग जाएंगे रेगुलर होने में। करके देखिएगा प्रैक्टिकल। एक बार एक दिन के गैप के बाद आपको बहुत समय लगता है दोबारा रिवाइव होकर रेगुलर होने में। ये है कि नहीं है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये स्पिरिचुअल लाइफ, आप स्पिरिचुअली बॉर्न अगेन नहीं है। जब आप फिजिकल लाइफ में कितनी देर सांस रोक सकते हैं? एक क्षण नहीं रोक सकते, है ना? ऐसे ही आत्मिक जीवन में बिना वचन और परमेश्वर की आत्मा के आप कितनी देर रह सकते हैं? आप बेचैन नहीं हुए, इसका मतलब अभी आप फिजिकल नहीं है, इसलिए आप रह लेंगे। ऐसे लोग रह लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो कहते हैं, वो अपनी समस्या बता देते हैं, ये था इसलिए नहीं हुआ। ये यहाँ पे हम लोग स्पिरिचुअली आउट ऑफ टच विद द लॉर्ड एंड टू बिकम डिसओबीडियंट। और जितना आप परमेश्वर की आत्मा के संपर्क से दूरी बनाएंगे उतना आप अनाज्ञाकारी हो जाएंगे। एक पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, योना नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 1 से 3 पद। यहोवा का ये वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सन्मुख से तर्शीश को वो उठा, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति से भागने के लिए उठा जी, और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले
एक जहाज पे चढ़ गया। तर्शीश उस जमाने में जिसको बोलते थे उसे आज इंग्लिश में बोलते स्पेन। स्पेन नाम सुना ना, यूरोप का एक कंट्री है स्पेन, फ्रांस में है स्पेन। ये स्पेन जा रहा, तर्शीश का मतलब स्पेन है जी। कि उसके साथ जी, कि उनके साथ यहोवा के सन्मुख से तर्शीश को चला जाए। वहां पे एक जहाज मिल गया, टिकट मिल गया। अब देखिए लोग कैसे देखते हैं, पुराने नियम से सीखिए। लोग सोचते हैं कि परमेश्वर की आत्मा ने उसको कहा कि नीनवे को जा, नीनवे को नहीं जा रहा है, वो स्पेन जा रहा है। ठीक है, नीनवे कहते हैं इराक में, इराक में जगह है नीनवे, आज भी उसका नाम नीनवे है। नीनवे को छोड़ के जो इराक में है, ये यूरोप में जो स्पेन है वहां भाग रहा है उल्टी दिशा में। और ये परमेश्वर की बताए हुए, यानी परमेश्वर इससे कह रहा है यहां जा, तो ये जा रहा वहां। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर की आत्मा का परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उल्टी दिशा में भागते हैं। और इसके साथ साथ तर्क क्या है, परमेश्वर को कोई नहीं जानता। इसको आवाज सुनाई दी, परमेश्वर ने इससे व्यक्तिगत बात की। कोई प्रमाण तो है नहीं कि परमेश्वर किसी और को मालूम हो कि परमेश्वर ने इससे कहा है। अब किसी को नहीं मालूम इसको कहाँ जाना है और ये कहाँ जा रहा है। ये बात केवल परमेश्वर के और इसके बीच थी। और ये गया और ये याफा नगर में गया। वहां पे जाकर इसने जाके जब टिकट लिया तो इसको तर्शीश का टिकट मिल गया। लोग ये तर्क लगाते, देखो परमेश्वर का आत्मा चाह रहा था कि हम इधर जाए, देखो हमें टिकट भी मिल गई। ऐसे वाले बच्चों के तर्क ये नायब लोग करते हैं कि हम गए और ये काम हमको प्रभु की ओर से था इसलिए ये हो गया ना। प्रभु की ओर से कोई काम होगा उसमें रुकावट आएगी। जो काम मनुष्य की ओर से होता है, उसकी मर्जी के अनुसार होता है, उसमें रास्ते खुले मिलते हैं। ये आप देखिएगा उल्टा है, और संसार में लोग उल्टा सोचते हैं। जब रुकावट आती है तो लोग कहते हैं कि ये प्रभु की मर्जी नहीं ना। जिस काम में प्रभु की मर्जी हो उसमें रुकावट आएगी, उसमें आपको स्ट्रगल करके आगे जाना पड़ेगा। और जिस काम में इजीली आप आगे जा रहे हैं वो परमेश्वर की मर्जी में नहीं, वो बल्कि मनुष्य की मर्जी होती है। ये लेसन्स हम लोगों को मिलते हैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, वचन से। वो याफा नगर में गया, उसको तर्शीश का जहाज भी मिल गया, टिकट भी मिल गया, उस पर सवार हो गया। लेकिन उस व्यक्ति ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था और परमेश्वर जिधर भेज रहा था उसके विपरीत जा रहा था। वो पूरा का पूरा जहाज मुसीबत में फंसा, घर में पड़िएगा। और जब उसके मल्लाह लोगों को लगा कि इस पे कोई बंदा गलत है, तब इसको पकड़ा गया। तो ये उसके जहाज में निचले भाग में जाके सो रहा था। जब उन्होंने इसको पकड़ा कि तू कौन है, तो कहने लगा मैं परमेश्वर का भक्त हूं और परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा हूं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही, यही बंदा है। और फिर इसने खुद कहा कि मुझे उठा के समुद्र में फेंक दो, समुद्र शांत हो जाएगा, तूफान शांत हो जाएगा, मेरे कारण तुम लोग बच जाओगे। इन्होंने उठा के फेंका और समुद्र सही हो गया, वो लोग निकल गए। इसको एक बड़ी मछली ने निकल लिया। हाँ, मगरमच्छ। वो एक्चुअली बड़ी मछली थी, मछली ने उसको निकल लिया। मगरमच्छ होता तो इसके चबा जाता, मगरमच्छ के दांत होते हैं। वो मछली थी और वो बड़ी मछली थी, हो सकता वेल हो, और उसके अंदर वायु सैक होता अंदर हवा के लिए। इसको सांस मिलती रही मछली के पेट में। परमेश्वर ने जिंदा रखा, अधोलोक में ले जाके जिंदा रख सकता है, ऐसा परमेश्वर। और जिससे कराना उसी से कराना है। और इसको फिर उगला तो नीनवे पे ही उगला, वो ही जगह थी, उठ जाकर। ये है परमेश्वर की कॉलिंग। आगे पढ़ के देखिए। इसीलिए जब मेरे जीवन में कॉलिंग आई थी, मैंने भी बहुत भागने की कोशिश की। पवित्र आत्मा ने मुझे वचन में ले जाके दिखा दिया, देखो भागोगे समस्याएं बढ़ेंगी, दुर्घटनाएं होंगी, और दुर्घटनाओं से बचना चाहते हो तो सरेंडर कर दो। मैंने सरेंडर किया था। अब देखिए, टू डिनाई द लॉर्ड, जब हम परमेश्वर की आत्मा के संपर्क से दूर हो जाते हैं तो हम प्रभु का इनकार करने लगते हैं। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 54 से 62। फिर वे उसे पकड़ कर ले गए और महायाजक के घर में लाए यीशु मसीह को। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता रहा। और जब वे आंगन में आए, आग सुलगा कर इकट्ठे बैठे, तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी उसे आग के उजाले में बैठे देखकर
और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, ये भी तो उसके साथ था। परंतु पतरस ने ये कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूं। कोई घंटे भर बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय ये भी तो उसी के साथ था, क्योंकि ये गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वो कह ही रहा था कि मुर्गे ने तुरंत, और यीशु मसीह ने पहले से कह दिया था, जब पतरस कह रहा था मैं तेरे साथ मरने को तैयार हूं, उसी समय कह दिया था, मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। प्रभु जानता है कि कौन व्यक्ति जो मरने का, प्रभु मैं तेरे साथ मरने को तैयार हूं, वही धोखा देगा। बैरी अधिक चुंबन करता है। ये फॉर्मूला वहां से मुझे मिला स्पिरिचुअल लाइफ में। बैरी बहुत प्यार, आपका दुश्मन जो आपको सबसे ज्यादा प्यार दिखाए वही आपका दुश्मन होता है। तो जब कोई आपसे बहुत ज्यादा मीठा होने लगे ना, समझ जाइएगा कुछ तो गड़बड़ है। ठीक, आगे। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वो बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर निकलकर क्यों रोया? क्योंकि जो कहा था वैसे ही हुआ। ठीक, अब देखिए, टू टर्न अवे फ्रॉम हिम, यानी हमको हम प्रभु का इनकार करने लगते हैं। टू टर्न अवे फ्रॉम हिम, हम प्रभु से दूर भागने लगते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 66 पद, जब हम परमेश्वर की आत्मा के संपर्क से दूर हो जाते हैं, पर प्रभु की पकड़ से दूर हो जाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम प्रभु के साथ कनेक्ट होते हैं। होली स्पिरिट इज द कनेक्टिंग पर्सन विद आवर स्पिरिट एंड इज द स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट। जी, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ नहीं चले। ये पवित्र आत्मा से डिस्कनेक्ट होने का नतीजा है। उसके बाद टू बिकम कार्नल, जिस्मानी यानी दिमागी बातें करने लगते हैं। कार्नल का मतलब होता है मानसिक, दिमाग बहुत लगाने लगते हैं। जब हम पवित्र आत्मा के संपर्क में नहीं रहते लगातार, तो हम दिमाग बहुत लगाने लगते हैं, तर्क बहुत लगाने लगते हैं, कार्नल हो जाते हैं। और पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 1 से 4 पद पढ़ दीजिए। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको, किसको? अन्न को नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक तुम शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़े हैं, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? ये सब बातें इस बात को दिखा रही हैं कि ये परमेश्वर के वचन की गहराई नहीं मिलती है, वचन की सच्चाई उनके अंदर नहीं आती है। वो केवल 2 वर्सेस पढ़ ली और जो मन में आया प्रचार कर दिया, सुन के चले गए। ऐसे वाले मसीहों की आज हालत देखिए, ना तो विश्वास में कहीं है और ना आत्मिक जीवन में कहीं है, कहीं नहीं। उनके ये परमेश्वर की आत्मा के संपर्क से दूर हैं, इसलिए ये दशा है। टू बिकम कार्नल हो जाते हैं। At such times we need the quickening work of the Holy Spirit to renew our love for the Lord and our determination to please Him. अक्सर
हमको पवित्र आत्मा के द्वारा रिन्यूअल और उसकी सामर्थ्य की जरूरत होती रहती है, ताकि हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम बढ़ता रहे और हम परमेश्वर की ओर बढ़ते रहें और प्रभु की प्रति हमारा समर्पण बना रहे और हम प्रभु को समर्पित रहें, ताकि वो जीवन जो पवित्र आत्मा के द्वारा और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे अंदर डाला जा रहा है, हम उस जीवन में एक्टिवेट होते जाएं। हम सब के जीवन से आत्मा के फलों का प्रगटीकरण हो, आत्मा के फल पैदा हो, और ये संभव नहीं होगा जब हम पवित्र आत्मा के पकड़ से बाहर चले जाएंगे। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं अद्भुत आश्चर्य कर्मों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा में किए जाते हैं। शरीर से कोई लाभ नहीं है प्रभु, वाकई में शरीर का कोई काम भी नहीं है आत्मिक जीवन में। हमें परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति में बैठकर वचन के साथ, पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करनी है, ताकि पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्यत्व में अद्भुत आश्चर्य कर्म करे और हमें नई सृष्टि बनाए और पवित्र आत्मा के फलों को हमारे जीवन में उत्पन्न होने दे। हमें उपजाऊ बनाए हमारी आत्मा को, ताकि आत्मा के फल पैदा हो हमारी आत्मा में, ताकि हम सबका जीवन प्रभु की महिमा के योग्य हो और सारी महिमा उस प्रभु को मिले जो महिमा के योग्य है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको खूब आशीष दे।